पहाड़ी इस लड़के की आंखों में आंसू निकल ले, फिर अपने पास यहाँ पानी तो है नहीं, इसको हवा दे, हो सकता होश में आ जाए। मेरे पास लूटने को भी कुछ नहीं है। नहीं बहन, हम लोग यहाँ लूटने के लिए नहीं आए, हम लोग इस रास्ते से निकल रहे थे, इस लड़के को तुमको हमने देखा तो इसलिए रुक गए। बहन, हम लोग कुछ जानना चाहते। आपने मुझे बहन कहा है, किया तो क्या जानना चाहते हो हमसे भैया? अरे क्यों आंख में आंसू बहन, भरे क्यों आंख में आंसू मेरी बहना बताओ। मुझे बहन कहकर बुझा है तो मैं आपसे कोई बात नहीं छिपाऊंगी भैया। बहन, हम लोग भाई बताऊं क्या तुम्हें भैया? और बताऊं क्या तुम्हें भैया मुसीबत की सताई? तुम्हारा नाम है, इस जगह पे कैसे आई? भैया, मैं ग्राम पड़ेला की रहने वाली हूँ, मेरा नाम गंगा है और ये मेरा अनुज हम सफर, मेरा हम साथी। इस सूरजपुर नहर चौराहा के रहने वाले जमींदार ठाकुर अरविंद सिंह और लाला लाल बिहारी अमित राजवंशी ने मिलकर मेरे ऊपर जुल्म बहुत बड़ा किया है भैया। 10 बीघे खेत के लालच में पहले मेरी माँ को मार दिया, फिर अनुज के पापा को 2 बीघे खेत के लालच में जहर देकर मार दिया। मेरी बहन छोटी रेखा, उसकी तीनों ने इज्जत लूटकर उसे खंजर से मार दिया भैया। आज मेरे अनुज को मारकर मेरी भी इज्जत लूटकर मुझे तड़पने के लिए जिंदा छोड़ दिया। पहाड़ी बहन गंगा के साथ में
बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। सरदार जी तो, तुम गंगा की संभालो, गंगा की संभालो, अरविंद की तो बुआ और लाला लाल बिहारी की तो महादारी और अमित की तो बहन। भैया वहाँ मत जाओ, वो लोग बहुत खतरनाक है, सारे मार देंगे तुम्हें। बहन गंगा, हाँ भैया, हमारा साथी पहाड़ी भी बहुत खतरनाक है। जहाँ पहुँचता वहाँ मार करके आता है। भैया, बहन गंगा, हाँ भैया, फिर सरदार चट्टान सिंह से तुम्हें धन दौलत रुपए पैसे क्या चाहिए? भैया धन दौलत रुपए पैसे लेकर मैं क्या करूंगी? किसके सहारे जीऊंगी? कौन है मेरा इस दुनिया में जिसके लिए रुपए धन दौलत पैसे लूंगी? जिया, अगर जो आज तुमने मुझे अपनी धर्म की बहन माना है, तो क्या जो ये बहन आपसे मांगेगी वो इच्छा उसकी पूरी करोगे? बहन गंगा, इतने टाइम सरदार चट्टान सिंह से जो तुम मांगोगी, सरदार चट्टान सिंह तुम्हें हर एक चीज देने के लिए तैयार है। तो आज मुझे इस माँ भवानी का सहारा दे दो, ताकि मैं अपने दुश्मनों से बदले चुका सकूं भैया। ये बात है बहन गंगा, तो रोक माँ भवानी, इसकी सौगंध खाकर कहो सरदार चट्टान सिंह के साथ में या उनके साथियों के साथ में कोई गद्दारी मक्कारी करूं। जिसने आंसू दिया है मेरी आंख में, खून से बना तो बना तुम्हें आज से तू कबीले की सरदार है, तो संचालक सब तुझको करना पड़े हर गरीबों की पन्ना। लूट कर मेरी इज्जत मेरा सुख चैन छीना है, लूट कर मेरी इज्जत मेरा सुख चैन छीना है। तुम तीनों को बर्बाद कर दूंगी यही दिल में। अरे वो तीनों साले बच्चे कहाँ जाएंगे हम लोगों के जाल से? वो तीनों बच्चे कहाँ जाएंगे हम लोगों के जाल से? अब उन्हें खींच लाऊंगा आकाशों। शाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। शाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। लाला लाल बिहारी अमित की बहनी की ना जोधन तो पहाड़ी मेरा। लेकिन भैया बहन गंगा, सबसे पहले मेरे अनुज की लाश अपने अड्डे पर ले चलो। मैं अनुज की लाश का अंतिम संस्कार करूंगी, फिर मेरा काला तिलक करना। लेकिन आज से अपने चम्मल का नारा एक ही रहेगा भैया, वो नारा होगा सिर्फ मारो या। ले चलो विक्रांत सिंह, उठा लो लाश। समाज आओ, गांव वाले आओ, समाज आओ, कोई ना है बची। अब लौड़िया बदमाश भाई है। हाँ। जी सर, ये सामने ठाकुर अरविंद की हवेली है। यही है। इनको चारों तरफ से खेलो। हाँ। आज साला लाल बिहारी ना भागने पाए। नहीं भाग पाएगा, चलो। हमारी सिगरेट ऐसे चलती रहेगी और हम अपना फेस ऐसे बदलते रहेंगे। हमें पसिया ही मत समझाओ, हमें समझो इच्छाधारी ना। जैसे नाग अपना भेष बदलता है वैसे हम अपना भेष बदलते हैं। मेरे यार एक खुशखबरी बताना चाहता हूँ। वो कौन सी है? वह साला अनुज जो मेरे रास्ते का रोड़ा बना था और हमने कसम खाया था या तो दुनिया में अनुज रहेगा या मैं।
आज मेरी कसम पूरी हो गई, हमने अनुज को गोली मारकर उसका किस्सा खत्म कर दिया। वाह मेरे दोस्त वाह, ये काम तुमने बहुत अच्छा किया। और वह साली गंगा जिसने मेरे प्यार को ठुकरा दिया था, हमने उसकी इज्जत लूट करके उसे हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। वाह मित्राज वाह, ये भी काम बहुत अच्छा। आओ जरा बैठो, जरा शराब की बोतल मंगाओ, थका बहुत है। तो फिर आप बैठो, बैठ कर थका उतारते हैं। आओ तो जेल में हूँ। और मेरा बताओ, और गुरु है क्या कर रहे जब देखा तब हमेली पर चक्कर लगाता रहता है। और कोई तेरे पास काम नहीं है क्या? आज अगर यहाँ से चुपचाप गया नहीं तो तेरी वर्दी वर्दी फाड़ डालूंगा। यही का देखे रहो, यो भाग जाते, यही का देखे आज भागने ना पाए। अरे दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल नहीं पैदा हुआ जो हम लोगों के हाथों में हथकड़ी पिला दे। सोच कर क्या था कि आज तुम तीनों को अपने हाथों से हथकड़ी पहनाऊंगा। अगर तेरा चैलेंज है तो जगत राज का भी चैलेंज है। हथकड़ी तुम तीनों अपनी मर्जी से पहनोगे। नहीं पहनो, पहनो नहीं पहनो। गया तो इधर ही है। अरे उधर, अरे साले बंदूक देख कैसे पकड़ा है तू? दीवान जी साहब, हर रास्ते पे नाकाबंदी कर दो। हाँ हाँ पुलिस का पहरा लगा दो जी। साला भागने ना पाए। नहीं चलो चलो। साला चलो, इन साले गुंडों को ले चलो, चलो ले चलो साले गुंडों को। ले गए हो ठाकुर तो गए। राम झूठ न बोलवाए। हेलो कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम, थाना मचेटा इंस्पेक्टर जगत राज। लगी जाते
हेलो हेलो, मैं श्री रंजीत सिंह। कौन बोल रहा है? नमस्ते साहब। अरे लाला, तुम्हें क्या हो गया आवाज को? हमारे दोस्त अरविंद सिंह का क्या हाल चाल है? सब कुशल मंगल है? अरे बहुत अच्छा है, ठाकुर तो गया। क्या गया? अब बचा लीजिए साहब, बचा लीजिए। क्या हुआ? क्या? अभी अभी जगत राज ने हमारे मालिक अरविंद सिंह को और अमित राज को पकड़ करके थाने ले गया है। तुम इस वक्त कहाँ पे हो? हम हवेली के अंदर एक खोह के अंदर झुका। अरे वहाँ क्या झांक मार रहे हो? तत्काल थाने जाओ, मुझे बताकर अरविंद सिंह को छुड़ा के लाओ। थाने? हाँ। थाने में नहीं जाऊंगा। क्यों? हम कुछ भी हो थाने नहीं जाऊंगा, आज से दोस्ती बंद। अरे तुम जाओ, हमें बता देना ना, वरना ये जगत राज अरविंद सिंह के साथ कुछ भी कर सकता है। ये सिर्फ आप कुछ भी हो, दोस्ती आज से खत्म। तुम जानो तुम्हारा काम। ठीक, मैं ही जा रहा हूँ छुड़ाने के लिए। और गलत कर रखा। और गुनाह किया है कौन सा? और कौन सा ऐसा गुनाह किया इन लोगों ने जो जिनको जानों की तरीके से मार रहा है? बोलता क्यों नहीं है? इस सेक्टर जगतराज नो बेटे, इसको छुड़ा दो। इस सेक्टर जगतराज, ये क्या पागल हो गया क्या? नो बेटे, इस सेक्टर, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा क्या? इधर मार डालना चाहता है क्या? ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो मारते मारते कुत्ते की जैसी हालत बना दिया तूने? क्या किया है? अभी तो कुत्ता बनाया है, इन सालों को गीदड़ बना दो। आखिर ऐसा क्या किया इन लोगों ने? साहब, बैठ साले, बैठ साले, बैठ। क्या किया? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, इधर आइए। इस सेक्टर का त्रास क्या हालत बना दिया है? ऐसा कौन सा गुनाह किया इन लोगों ने? ऐसा कौन सा गुनाह नहीं जो इन लोगों ने नहीं किया है? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। सर, ये भूमाफिया है। हेल का नंबर 6 की बेसहारा विधवा औरत जिसकी उसी गांव का निहायत करीब एक बेचारा बंसी, उसे क्या हुआ? जिसकी 2 बीघे जमीन के खातिर इन्होंने उसे जहर दे करके मार डाला। और मीना की छोटी बेटी रेखा, उसे क्या हुआ? जिसके साथ में इन दरिंदों ने दुराचार किया, उसके साथ बलात्कार। इस सेक्टर, किसी के कहने से कोई माफिया नहीं हो जाता। बलात्कार करके उसे खंजर से मार डाला है। रेखा को मार दिया, जी साहब। बलात्कार किया है। कौन? ये क्या? FIR? इस सेक्टर, तो मुझसे बात कर, आखिर जरा। इस सेक्टर जगतराज, मैं कह रहा हूं तेरा
मीना मिश्रा ग्राम बड़ैला की रहने वाली, उसकी 2 एकड़ जमीन के लिए अमित राजवंशी और अरविंद ने उसे जान से मार दिया। जी साहब। बंशीधर ग्राम बड़ैला का रहने वाला 2 बीघे जमीन के लिए 2 बीघे जमीन के लिए उसे जहर देके मार दिया। रेखा उसकी इज्जत को लूट कर और उसे जान से मार दिया। जी साहब। क्या सबूत है? सबूत? कौन गवाह है? गवाह जी हाँ। मीना की छोटी बेटी रेखा, जिसने मरने से पहले अपने बयानों को देकर के फिर अपने दम को तोड़ दिया साहब। मर गई ना? जी साहब। जब वो सब मर गए तो इनको मुल्जिम करार कौन दिलाएगा? कौन सा साहब तो क्या मुद्दई की गवाही तामील नहीं की जाती है? तो कहाँ है मुद्दई? सर मुद्दई की गवाही तामील नहीं की जाती है तो ये धारा 307 क्यों बनाई गई? अगर ऐसा नहीं होता है तो इस धारा को मिटा दीजिए संविधान को। जो 307 की धारा है इस संविधान से हटा दीजिए। जनून में आके कानून को गलत तरीके से इस्तेमाल करने वाले तुम्हारे जैसे सरफिरे सेक्टर होते हैं। तुम्हारे लोगों के जरिए से आज पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम होता चला जा रहा है। इन्हें सजा दिलवाने के लिए कोर्ट में गवाह की जरूरत पड़ती है, सबूत की जरूरत पड़ती है। कौन गवाही देगा? मर गए, बंशीधर मर गया, मीना मिश्रा मर गया, रेखा मर गई, तो ये केस कहां से बनेगा? इनको सजा कौन दिलवाएगा? जब सब मर गए इडियट तो केस भी मर गया, खत्म हो गया। मैंने तुझसे क्या कहा था? तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा क्या? मैंने कहा था ये कुछ भी करे, कोई टेंशन को नहीं कर सकता। बदतमीज, नालायक, हाथ धो के शरीफ होके पीछे पड़ा हुआ है और तो कुछ होता नहीं है तुझसे। खोल हाथ के हथकड़ी। क्या हालत बना दिया है? खोल। एसपी साहब, इस इंसान को जब से तुमने थाना मछरेटा में तैनात किया है तब से ये हम लोगों का जीना हराम कर रखा है। हम लोग जब सूदपुर नहर चौराहे पर हवेली के बाहर कुर्सी पर बैठते हैं तो लोग हमारे सामने निकलते हैं तो अपने सर को झुकाकर निकलते हैं, लेकिन ये आज हाथों में हथकड़ी डालकर पैदल घसीटा हुआ थाना मछरेटा लेकर आया। जिन लोगों ने हमें देखा वो लोग हंस करके हमारी बेइज्जती कर रहे थे, लेकिन इसे जरा भी तरस नहीं आया। अभी इस अफसर से कहो जिस प्रकार से इसने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़वाया है उसी प्रकार से ये हम दोनों लोगों से कानून की वर्दी को पहन करके कानून को गलत तरीके से इस्तेमाल करना ये कानूनन अपराध है। किसी वरिष्ठ आदमी को अपमानित कर देना ये भी अपराध है। तुमने किया है। माफिया ये नहीं है, माफिया तो तुम हो कि वर्दी को पहनकर गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। शरीफ लोगों के ऊपर ऐसे गंदे केस लगाकर थाने लाकर मारना ये गुनाह है। चलो माफी मांगो। क्या सोचते हो? माफी मांगो। माफी ही नहीं, अपनी नाक अपना मस्तक हमरे जूतों पर रगड़ाए और कहे कि अमित राज मुझसे गलती हुई, आइंदा ऐसी गलती नहीं। क्या कानों के पर्दे बंद हो गए क्या? तेरे सुनाई नहीं दिया क्या? इसलिए तुझे ये करना पड़ेगा कि तेरे जैसा कोई सरफिरा इंस्पेक्टर दोबारा ऐसी गलती ना करे, किसी इज्जतदार इंसान के ऊपर ये जुल्म ना करे। इसलिए तुझे ये करना होगा। माफी मांग। दिस इज माय ऑर्डर। माफी मांगो इंस्पेक्टर, माफी मांगो। मंजिल पे कदम रखने से पहले हमने सोच लिया था कि मंजिल को पाने के लिए कठिनाइयां होंगी। महात्मा गांधी की तरीके से भाषण न मांगा, माफी मांगो। अमित राज, अरविंद, अंसोरी। कहीं क्या भुन्नु से जरा जोर बोलो। अंसोरी, खाना नहीं खाया क्या? अंसोरी, और जोर बोलो। अंसोरा। You are a two dear idiot! तेरी औकात कैसे हो गई मेरे सामने हाथ उठाने की? कानों के पर्दे बंद हो दो, कानून का तमाचा कानों के पर्दे।
शायद इन लोगों ने सुना ना हो। सुना ना हो, आपके सामने गला फाड़ कर अंसोरी कहा, लेकिन सर ये कानून की तौहीन है। यदि इस तरह से बेइज्जती करवाना है तो या तो मुझे सस्पेंड कर दीजिए या फिर मैं नौकरी को इस्तीफा लगा दूं। कानून की तौहीन तो तूने किया है, एक सीनियर के सामने हाथ उठाने की जरूरत की है, बदतमीज। यह बात इसी वक्त लखनऊ विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री कह रहा हूं ना, कहा जाओगे? अभी मैं जिंदा हूं, मरा थोड़ी ना। एसपी रंजीत सिंह अभी जिंदा है, कहीं जाने की तुम लोगों की जरूरत नहीं। आज से मैं वादा करता हूं तुमसे, थाना मछेटा ही नहीं 27 थाने हैं सीतापुर जिले में, चाहे जो भी कुछ करो हमारे जीते जी तुम्हें पुलिस टच नहीं करेगी। और ये सेक्टर जगत राज ने जो आज आप लोगों का अपमान किया है, इस सेक्टर जगत राज की तरफ से हम हाथ जोड़ करके आप साले। तू कौन है? मैं थाना इंचार्ज और मैं कौन है? आप हमारे सीनियर सर हैं। तो जमीन और आसमान में क्या फर्क है? तू मुझे बताएगा या मैं तुझे बताऊं? इडियट, तेरी औकात कैसे हो गई मेरे काम में दखल देने की? मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि आज के बाद सीतापुर की कोई भी पुलिस तुम्हें टच नहीं करेगी। इसको माफ कर देता हूं, लेकिन एक बात इस अफसर को अच्छी प्रकार से समझा दो कि आज के बाद अपनी गाड़ी ये थाना मचेटा से लेकर सूरजपुर नहर चौराहे पर नहीं आएगा। और कहीं भगवान कसम भूल कर गाड़ी लेकर आ गया तो उसी गाड़ी में सूरजपुर नहर चौराहे से थाना मचेटा इसको ठोकर मैं पानी जब साथ में हो तो गहराई से मजाक नहीं करना चाहिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि गलतियां तुम करते हो और मुझ सीनियर अफसर को माफी मांगना पड़ रहा है। ऐसा क्यों करते हैं? तुमने किया है। हमने किया है? जी हाँ। फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए पुलिस को? किसे गिरफ्तार करना चाहिए सर? आप लिख करके दे दीजिए कि किन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। उन्हें जिनके घर में खाने के लिए दाना नहीं, रहने के लिए ठिकाना नहीं, बदन में कपड़ा नहीं, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। या फिर उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए जो बेचारे अपने बच्चों के लिए सुबह उठ करके मजदूरी करने जाते हैं तो चूल्हे के ऊपर तावा रख करके जाते हैं और दूसरों की मजदूरी करने चले जाते हैं और उनके बच्चे तावे पे देखते हैं, फिर अपने बाप के आने वाले रास्ते पे देखते हैं कि मेरा बाप मेरा पेट भरने के लिए कुछ लेकर आएगा। जब मेरा पेट भरेगा उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। जो भी कानून के खिलाफ कदम उठाए ऐसे लोग उन्हें गिरफ्तार करना मदद करते हैं सर। मैं जानता हूं कि जुल्म के खिलाफ कदम उठाना एक सच्चे पुलिस अफसर का काम है और आतंकवादी को कानून से सजा दिलवाना ये सच्चे पुलिस अफसर का काम है। इससे बढ़कर के आतंकवादी कौन होगा सर? जो गरीबों को परेशान कर दिया, मध्य थाने के हल्के में खून की दरिया बहा दी, तबाही मचा दी, और जब हमने इन्हें गिरफ्तार किया तो आप कानून के रास्ते में दीवार बन गए। इससे क्या है आपका रिश्ता? इंस्पेक्टर जगतराज जी साहब, तुम जानना चाहते हो कि ठाकुर अरविंद सिंह की मदद में क्यों करता हूँ? क्यों करते